वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा जो वीडियो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एस ब्लॉक या एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इनके बारे में आज हम पूरी बात करेंगे इस वीडियो में कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या हैं, इनका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसे होता है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं और ये कैसे याद कर सकते हैं, मतलब कि ट्रिक से आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स को कैसे याद कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इन बातों से कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं या एस ब्लॉक पूरे पीरियोडिक टेबल में होता क्या है। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे मैंने देखिए बनाया हुआ है सिर्फ आप लोगों के लिए कि आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आपका पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट होता है यही होता है, मतलब इसी को हम लोग एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, यही आपका एस ब्लॉक तत्व होता है। पूरा जो पीरियोडिक टेबल होता है बच्चों, आप ये जानिए सबसे पहले कि जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें कितने ग्रुप्स होते हैं, समूह कितने होते हैं उसमें। तो समूह आपके 18 होते हैं। ठीक है बच्चों, समूह कितने होंगे, समूह 18 होंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग ग्रुप बोलते हैं। और जो आवर्त होते हैं यानी कि जो पीरियड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, तो पीरियड बच्चों हमारे होते हैं 7। ठीक है, आवर्त कितने हो जाएंगे, आवर्त हो जाएंगे आपके 7। अब देखिए ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब ये देखिए कि एस ब्लॉक में कौन कौन से आते हैं। तो एस ब्लॉक में आने वाले जो समूह हैं वो होते हैं फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो है हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के में आते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये आप देखिए जो पीरियड है आवर्त और ये समूह, इसको कैसे करते हैं। तो जब अगर ऐसे लेकर के चल रहे हैं, मतलब कि वर्टिकली लेकर के चल रहे हैं, ये पूरा एक कॉलम फिर 2 कॉलम फिर ऐसे ऐसे जो कंटिन्यू होता है ना, यहाँ पे पी ब्लॉक आता है, फिर यहाँ पे ऐसे डी ब्लॉक, यहाँ पे सॉरी डी ब्लॉक आता है, फिर यहाँ पे ऐसे करके पूरा पी ब्लॉक आता है। तो उसको ऐसे जब सीधा काउंट करेंगे, मतलब जब वर्टिकली हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं बच्चों समूह। ठीक, लेकिन हम लोगों ने क्या और आवर्त जब लेकर के चलना है, मतलब कि जब आवर्त को काउंट करना है तो आवर्त आप ऐसे लेकर के चलेंगे, हॉरिजॉन्टली लेकर के चलेंगे। ठीक है बच्चों, मतलब कि आप ऐसे समझिए कोई जो एक टेबल होता है और जो टेबल आप बना रहे हो, जैसे कॉपी में टेबल बनाते हो या जो मैथ्स की कॉपी होती है उसमें टेबल बना हुआ रहता है, तो वो कैसे होता है, वो टेबल ऐसे होता है ना, ऐसे करके, ऐसे ऐसे, इसी को टेबल कहा जाता है। तो टेबल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो किसी भी जो टेबल को बनाते हैं तो उसमें आपका एक कॉलम होता है, एक रो होता है। तो इसी कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, इस कॉलम को हम लोग ग्रुप बोलते हैं या समूह बोलते हैं, और इस रो को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रो को हम लोग बच्चों बोलते हैं आवर्त। ठीक है, ये आवर्त और समूह आपको समझ में आ गया कि जो आपका पीरियोडिक टेबल होता है यानी कि आवर्त सारणी होती है उसमें ये चीज़ें क्या क्या होती हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों का ये दोनों चीज़ समझ में आ गया। अब टोटल मैंने समूह बताए 18 होते हैं, आवर्त 7 होते हैं। आवर्त आप ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, मतलब कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक में आपका आवर्त खत्म हो जाता है और ये पूरा ऐसे पीरियोडिक टेबल में ऐसे चलते रहता है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं मेन एस ब्लॉक के बारे में। तो बच्चों एस ब्लॉक में ये पूरा एलिमेंट होता है, यानी कि आपका फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप किस में आते हैं, एस ब्लॉक में आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, अब देखिए अब आपका सेकेंड ग्रुप में क्या होता है, तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, ठीक, तो याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, एक जिसको हम लोग मिनोमिक्स बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, एक फ्लो होता है चीज़ों को याद करने का, एक ऐसा सॉन्ग समझ लीजिए या ऐसा ट्रिक समझ लीजिए या समझ लीजिए कोई एक ऐसा कहानी के रूप में, पोयम के रूप में कि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो उसको तो आप ऐसे याद कर लेंगे, लेकिन बच्चों ये जो सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल ये भी आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि जब आप कोई केमिकल रिएक्शन बनाते हैं तो उसमें सिंबल का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने सोडियम क्लोराइड बोला, तो बोला तो सोडियम क्लोराइड लेकिन लिखा क्या,
NaCl लिखा, ठीक है। आपने बोला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बोला क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन लिखा क्या KOH। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनके सिंबल क्या क्या होते हैं। तो मैंने सिंबल भी लिखे हैं, मैंने पूरे नाम भी लिखे हैं, और ये जो आपको दिख रहा है 4, 12, ये इनका परमाणु क्रमांक है। मतलब कि ये इनका क्या है बच्चों, ये इनका एटॉमिक नंबर है, ठीक। तो यहाँ तक की चीज़ें तो आपको अब समझ में आ गई होंगी। तो धीरे धीरे इसी तरीके से एस ब्लॉक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होते जाएंगी, और साथ ही साथ जो आपका पीरियोडिक टेबल है यानी कि आवर्त सारणी है, वो आपका जो कन्फ्यूज़न होता है आपके दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको याद करते हैं। कैसे याद करेंगे, मतलब ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो ये पहले ग्रुप के लिए मैं बता रही हूँ, फर्स्ट ग्रुप के लिए, ठीक। इसको इरेज करके यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप के लिए मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ग्रुप को आप कैसे याद करोगे, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए याद रखिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या हो जाएगा, हली ना नेकी रब से फरियाद। मतलब ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, हली ना नेकी ने की, ठीक। फिर उसके बाद से रब से फरियाद, ये कैसे हो जाएगा, रब से और ये फरियाद। अब देखिए, ह से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, Na से सोडियम, और ये ने जो है वो एक कनेक्टिव वर्ड है, ठीक है, तो इसको छोड़ देंगे। की मतलब आपका क्या है, ये के पोटेशियम, रब Rb रुबीडियम, से सीजियम, और फरियाद तो फ्रांसियम। इस तरीके से आपका फर्स्ट जो ग्रुप है वो तैयार हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट ए ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। पहला ग्रुप तो ऐसे बोलेंगे, लेकिन ये ऐसे फर्स्ट ए ग्रुप भी कहलाता है। अभी मैं धीरे धीरे चीज़ें आगे बताऊंगी कि इसका पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और इसका स्पेसिफिक नाम क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो उसके लिए आप घबराइए मत। अभी यहाँ पे देखिए, क्या आपने इसको ट्रिक से याद किया, हली नाने की रब से फरियाद, और इस तरीके से आपका फर्स्ट ए ग्रुप हो जाता है ख़त्म। मतलब याद करने वाला ट्रिक, ठीक बच्चों। याद करने वाला ट्रिक क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, हली ना नेकी रब से फरियाद। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इसको याद करने की ट्रिक के लिए। ये भी बहुत इजी सा एकदम फनी सा ट्रिक है, आपको तुरंत याद हो जाएगा बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं ना, तो आपको समझने में कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए बच्चों, मैंने फर्स्ट ए ग्रुप का क्या बताया है ट्रिक, कि हली नाने की रब से फरियाद, ठीक है। अब ये वाला जो ग्रुप होता है इसको सेकंड ग्रुप भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, सेकंड ए ग्रुप भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको याद करने का आपका क्या टेक्निक हो जाएगा, इसको याद करने का टेक्निक हो जाएगा आप लोगों को, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाप राजी, ठीक। अब देखिए कैसे, तो बेटा BE से बेटा, MG से मांगे, CA से कार, SR से स्कूटर, और बाप राजी। मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है बच्चों। तो ये जो थे ये दोनों आपके ट्रिक होते हैं याद करने की। क्या होता है बच्चों, ये एक ट्रिक है याद करने का। आप चाहे तो ट्रिक से याद करिए, या फिर अगर आप ऐसे याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम, तो ऐसे याद करिए। लेकिन अगर आप चीज़ों को ट्रिक से याद कर लेते हैं तो एक होता है ना कि आपको झंझट नहीं लगता है, और आप
आप लोग को बहुत सारी चीज़ें याद करनी है तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। आप ट्रिक से याद करिए, आपको कम से कम याद तो हो जाएगा ना। अब आप एक एक सोफिस्टिकेटली याद करने की कोशिश करें कि अरे एकदम नहीं ढंग से हमको याद करना है और याद भी नहीं हो रही चीज़ें, तो ये ज़्यादा गलत हो जाता है। ठीक, तो आप जैसे भी याद करिए, ट्रिक से याद करिए, या सिंपल बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम करके याद करिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक बच्चों, अब आते हैं, बात करते हैं कि फर्स्ट ए ग्रुप को कहते क्या है। तो अब देखिए, फर्स्ट ए जो आपका ग्रुप होता है इसको हम लोग कहते हैं क्षार धातुएं। क्या कहते हैं बच्चों? क्षार धातुएं, क्षार धातुएं। ठीक, उसी तरीके से सेकेंड ए ग्रुप जो होता है इसका नाम होता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्या होता है? क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है बच्चों, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, ये आपका नाम आपको पता होना चाहिए। अल्कलाइन मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है बच्चों, ये नाम आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्षारीय मृदा धातुएं कौन से ग्रुप का नाम है या कौन से समूह का नाम है पुरावर्त सारणी में, तो आप क्या कहेंगे? सेकेंड डे का नाम है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई कि इसको याद कैसे करना है, और इसका नाम क्या होता है? क्षार धातु, इसका नाम क्या होता है? क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं बात कर लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे आप? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है बच्चों, वो अगर आप ऐसे करें, जैसे कि मान लीजिए मैंने सोडियम का ले लिया, ठीक है, सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है, तो इसको करिए 2,8,1। ठीक, ये लास्ट में कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब देखिए, अब मैंने ले लिया पोटेशियम को, ठीक है, के कितना है? 19 है, इसको करिए आप लोग, तो 2,8,8,1, लास्ट में कितना है? 1। अब चलिए ले लेते हैं सीजियम को, या फिर रहने दीजिए बहुत लंबा हो जाएगा, लिथियम को ही ले लेते हैं, लिथियम को ले लेते हैं। ठीक, लिथियम ले लेते हैं, 3 है, तो 2,1। मतलब आपको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा जो कॉमन है, मतलब एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि लास्ट में क्या बच रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। जो बाहरी कोश है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो इन सब में बाहरी कोशों में 1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NS1। आखिरी अंतिम कोश जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब उसी तरह से बेरिलियम ले लीजिए, तो बेरिलियम के लिए तो थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, चलिए इरेज कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था? फर्स्ट एक बार मैं फिर से लेकर के चल रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें रिमेंबर रहें। लिथियम का हमने लिया था, लिथियम का कैसे हो गया था? 2,1। फिर उसके बाद से सोडियम हमने लिया था, सोडियम का क्या हो गया था? 2,8,1। फिर पोटेशियम लिया था, इसका क्या हो गया था? 2,8,8,1। इसका होता है 19, इसका होता है 11 और इसका होता है 3। यहाँ तक को तो फर्स्ट ए का था, मतलब अंतिम में क्या था? 1,1,1 आ रहा था। तो ये क्या शो करता है कि इसका जो होगा वो NS1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब सेकेंड ग्रुप की बात कर लेते हैं। सेकेंड ग्रुप में आपका पहला क्या है? बेरिलियम। बेरिलियम आप ले लेते हैं, ये है 4, ये बनेगा 2,2। ठीक, फिर मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम ये है 12, ये बनेगा आपका 2,8,2। ठीक बच्चों, 2,8,2। अब ले लेते हैं कैल्शियम। ठीक, कैल्शियम ये आपका है 20, ये क्या बनेगा? 2,8,8,2। मतलब अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसका क्या बन जाएगा बच्चों? इसका बन जाएगा NS2। ये होता है यहाँ पे, मतलब इसका क्या बन गया? NS2। ठीक, मतलब पूरे S ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
क्या हो गया, NS12, ठीक, ये होता है बच्चों। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हैं। तो एस ब्लॉक आपका हो चुका, मतलब कि है, क्लियर हो गया आप सब कुछ। आपने क्या क्या जाना आज की क्लास में बच्चों? आपने आज की क्लास में जाना कि एस ब्लॉक जो होता है वो पूरे पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे प्रदर्शित होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से समूह आते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहला, दूसरा, और इसका और क्यों क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए, और क्या बोलते हैं फर्स्ट ए ग्रुप को, तो क्षार धातुएं, सेकेंड ए ग्रुप को क्षारीय मृदा धातुएं। ठीक बच्चों, क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो NS1 होता है, और क्षारीय मृदा धातुएं का तो NS2 होता है। ठीक, हमने इसको प्रूव भी कर लिया, देख लिया कि कैसे होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने क्या याद किया, हमने ट्रिक भी याद कर लिया कि हलीना ने की रब से फरियाद, हलीना ने की रब से फरियाद। ठीक, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी हैं कि पूरा आपका बेसिकली एस ब्लॉक क्या है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा आपके एस ब्लॉक का जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसकी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन वगैरह होता है उसको मैं बता दूंगी। लेकिन उसके लिए बच्चों आपको एक छोटा सा काम करना होगा, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना होगा कि हाँ मैम एस ब्लॉक पे और वीडियो, एक्सटेंडेड वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि बच्चों अगर आप लोगों को रिक्वायरमेंट किसी और चीज़ की होगी तो मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं ना करूँगी। आप मुझे बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, मैं आपको लाइव ऐसे जो पढ़ा रही हूँ वीडियो के माध्यम से, इसमें आपको क्या पढ़ाऊँ, तो जो आप कहोगे मैं वो चीज़ पढ़ाऊँगी। इसके लिए आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि हाँ आपको क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।